एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। आज हर दूसरा तीसरा घर परेशान है, माँ परेशान है, बाप परेशान है, औलाद की नाफरमानियों और गुस्ताखियों की वजह से कि बच्चे सामने खड़े होकर बोलते हैं, बदतमीजी करते हैं, बुराई के अड्डे पर बैठते हैं, जुआ खेलते हैं, ताश वाले और जवारियों के साथ और नशइयों के साथ बैठते हैं। फिर आते हैं मौलवी जी नमाज के बाद दुआ करना, पीर जी तवीज़ लिख देना। लेकिन सवाल ये है कि हमने इस बच्चे को वो किताब क्यों नहीं पढ़ाई जो माँ बाप का अदब सिखाती है। ये कायनात की वाहिद किताब है कि रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है, अगर माँ बाप या दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो तुमने उनको उफ नहीं कहना, उनको झिड़कना नहीं है। जब भी बात करनी है कौलन करीमा, अदब से बात करनी है। ताज़ीम के बाजू इनके आगे बिछा दो और वह बिलवालिदैनी एहसाना, माँ बाप के साथ भलाई करो। और फिर ये किताब बयान करती है कि रब फरमाता है कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, खुद भी नेकी करो, अदब से बोलो, खिदमत करो, तलखी से बात न करो, बदतमीजी न करो, उलझ कर बात न करो। और साथ रब फरमाता है इस किताब में कि मेरे दरबार में हाथ उठा उठा कर इनके लिए दुआ मांगो, या अल्लाह इन पे रहम कर जिस तरह इन्होंने मुझे छोटे होते पाला था। यही वो किताब है। आज माँ कहती है जब से मैंने बच्चे की शादी कर दी अब मुझे खर्चा कम देता है। बाप कहता है कि मैंने अपनी आमदन, अपनी तनख्वाह, अपनी मजदूरी की उजरत इसकी तालीम पे लगाई, अब जॉब करने लगा है तो मुझे दवाई तक के पैसे नहीं देता। उस बाप से सवाल है, इस बच्चे को सब कुछ पढ़ाया, वो किताब क्यों नहीं पढ़ाई जो किताब ये कहती है यसअलूना कमादा युनफिकून। हबीब ये आपसे पूछते हैं कि हम अपना माल कहाँ खर्च करें, तो अल्लाह ने खर्च करने के मकामात बयान किए। आप जानते हैं कि सबसे पहला मसरफ यानी जहाँ बंदा अपनी कमाई को खर्च करे वो कौन है। अर्शों के मालिक ने इस किताब में वो मसरफ माँ बाप को बयान फरमाया कि तू ये खर्च जो है अपने माँ बाप पर कर। ये किताब बड़ी मादरत के साथ कहना चाहता हूँ हम नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि हमने ज़हन बना लिया कि मदरसों में वो पढ़े जिसने जनादे पढ़ाने, ईदें पढ़ानी, नमाजें पढ़ानी है, माह रमज़ान में मुसल्ला सुनाना है। हम तो ज़िम्मेदार लोग हैं, मिल वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, कारोबार वाले हैं, बैरून मुल्क की नेशनलिटियाँ हैं, हमें क्या ज़रूरत है। ये तो इन गरीब और फ़कीरों का काम है। आबाद रहें ये गरीब व फ़कीर भी, ये भी ना याद करते तो फिर कौन याद करता, ये भी मेहनत ना करते तो फिर मेहनत कौन करता। लेकिन इस गलत फहमी को ज़हन से निकालने की ज़रूरत है कि ये किताब फ़क्र तंगदस्ती के दूर करने के लिए और जॉब और मुलाजमत के लिए नहीं है। ये किताब तो ज़िंदगी संवारने के लिए है। ये किताब तो दुनिया को गुलिस्तां बनाने के लिए है। ये किताब हमें बताती है कि तुमने चलना कैसे है। तर्जुमा सुनाने लगा हूं। अर्शों का मालिक फरमाता है जमीन पे अकड़ अकड़ के इतरा इतरा के न चल, कि रब को इतरा कर अकड़ कर चलने वाले पसंद नहीं है। जब हमारा बच्चा बच्ची ये दर्स किताब में पढ़ेगा कि ये किताब दर्स देती है कि जमीन पे मुतकब्बिराना नहीं चलना, तो फिर वो आग में डंडे सोटे लेकर या राइफल बंदूक लेकर किसी मजलूम को मारेगा नहीं कि मैं बड़ा हूं, मेरे बड़े सोर्सेज हैं और बड़ी जगह पे ताल्लुकात हैं। वो समझ जाएगा कि मेरा रब इतरा के चलना पसंद नहीं करता। आज कितने काम थे जो हमारी रस्मों की वजह से मुश्किल हो गए। बेटियों के सरों में चांदी चमकने लग गई, लेकिन बाप जल्दी बच्ची की शादी की तारीख नहीं रखता। वजह रस्म और रवाज पूरा करने का उसके पास पैसा नहीं है। कितने बाप है जिनको रिश्ते नहीं मिलते, रिश्ते मिलते हैं तो बेचारे हौसला नहीं करते कि वो लाखों लाख रुपया कहाँ से लाएंगे। अगर वो लोगों के रस्म और रवाज को नहीं निभाता, शय खर्चियाँ नहीं करता, तो तब भी बरादरी और इलाके में इसकी इज्जत नहीं रहती। इस दर्द और दुख का इलाज भी कुरान में है। आपने सिर्फ सुभान अल्लाह कहना है और मैंने आपको बताना है ये किताब क्या कहती है। इस दर्द का इलाज भी सुथरी किताब में है।
अर्शों के मालिक ने कुरान में फरमा, पहला ही तर्जुमा आसान तफसीरी तर्जुमे का जुमला पेश कर रहा हूं, आप सुनेंगे तो लुत्फ आ जाएगा। रब फरमाता फजूल ना उड़ा। बात पे गौर किया आपने? फजूल खर्ची न कर, फजूल पैसा ना उड़ा, जिसको कहते इसराफ करना। और साथ बड़ी शदीद तंबीह फरमाई, इरशाद फरमाया फजूल ना उड़ा कि फजूल खर्ची करने वाले इख्वानुश्शयातीन हैं, यानी वो शैतान के भाई हैं। कौन? जो फजूल खर्ची करते हैं। लिहाजा हमारी रस्मों में, मैं सीधी बात कहता हूं, वो खत्म हो या शादी या कोई भी मौका हो, हमें फजूल खर्ची की तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। देखें, पढ़े लिखे हज़रात आप में तशरीफ रखते हैं, जब हमारे इस खित्ते में यही मौजूदा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश विद आज़ाद कश्मीर के ये सारे खित्ता जो था एक कहलाता था हिंद या बर्रे सगीर। यहाँ पर जब यूनिवर्सिटियाँ बनी, कॉलेजेस बने, इक़्तिसादियात का चैप्टर रखा गया, तो हमारे बच्चे ये नहीं पढ़ते थे कि ये खुश्क मजमून है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, हॉलैंड और जापान जैसे ममालिक में तलबा ने इस सब्जेक्ट को तवज्जो से पढ़ा और उन्होंने उसूल जाने कि करना क्या है। उन उसूलों में एक उसूल ये भी है कि सल्तनतें तभी तरक्की करती हैं जब वहाँ पैसा बर्बाद न किया जाए। उन्होंने आमदन के हिसाब से खर्च रखे और जहाँ खर्च करने के कि जहाँ पर खर्च किए बगैर काम चल सकता है वहाँ वो चलाया, और जहाँ 10 की जगह 5 रुपए खर्च करने से काम हो सकता था, उन्होंने 10 नहीं खर्चे, 5 खर्चे इक्तसादी उमूर को समझकर, और आज वो तरक्की कर गए। वो मुल्क भी तरक्की कर गए जो हमारे पाक वतन से कर्ज लेते थे। ये सारे उसूल हमें कुरान पढ़ाता है, फजूल ना उड़ा।